देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने एक छात्रावास में दलित छात्रों से संवाद के दौरान यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती पर बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि अगर मायावती हमारा साथ देती तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाती, लेकिन वह साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहती। साथ ही राहुल गांधी ने मायावती से एक सवाल भी पूछा, सुनिए। बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़े, ये भी सच है। जी सर, अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। राहुल गांधी के इन सवालों के बाद मायावती का जवाब भी सामने आ गया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बसपा अब कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही बसपा चीफ ने इसकी वजह भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताई। राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए मायावती ने एक्स पर 3 पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दौरा चरित्र नहीं तो और क्या है। आगे मायावती लिखती हैं कि फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई है। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। इसके बाद अपनी आखिरी पोस्ट में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर ले लिया और लिखा कि वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि के चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी वीएसपी व उसके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे, जो चिंताजनक। ये तो साफ है कि कांग्रेस बसपा के साथ अपना गठबंधन चाहती है, लेकिन बसपा चीफ मायावती कांग्रेस की मानसिकता और चाल काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। वे जानती है कि कांग्रेस का यूपी में बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस वो बसपा के सहारे से वोट लेना चाहती है, जिस कारण मायावती ने साफ शब्दों में उन्हें मना कर दिया है। बता दें कि मायावती की एक पोस्ट और काफी चर्चा में बनी हुई है, जिसके कारण यूपी में सियासत गर्मा गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को अपनी गिरबान में झांकने की सलाह देते हुए दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। तो वहीं अब पूरे मामले पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा दोनों ही बीजेपी की बी टीम है, दोनों समय समय पर बीजेपी की मदद करते हैं। सुनिए। देख, कांग्रेस और सपा दोनों बी टीम है। समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं न कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। समझौता करके लड़ना चाहिए, समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान हैं, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे?
अब उनके सोच उनके विचार हैं भाई। अब उन लोग अपना अपना पहलवान हैं, अकेले 40 लोगों को पटकने के चक्कर में है तो क्या करेंगे। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।